अभिजित मुहूर्त में दिन में 12 बजे भगवान वामन का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान कैसे पैदा हुए? 52 अंगुल के, अंगुली हमारी है ना, तो 52 अंगुल के वामन भगवान पैदा हुए। और जो उनके स्वरूप को देखे वही मुग्ध हो जाए। देवताओं में आनंद आ गया, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, ऋषियों के कुल में भगवान का प्रागट्य हुआ है। सबों ने मिलकर भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किया। क्योंकि देखिए भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। हम लोग कृष्ण जन्म मनाते हैं, राम जन्म मनाते हैं, लेकिन उनका जन्म नहीं होता भैया। भगवान तो प्रकट होता है, जन्म मनुष्य का होता है। आप कहते हैं भैया ना, भय प्रगट कृपाला, भय जन्म कृपाला नहीं कहते ना, भय प्रगट कृपाला। नारायण प्रकट होता है, नारायण कभी गर्भ में नहीं आता। लगता है लोगों को कि नारायण गर्भ में है, लेकिन नहीं, नारायण तो प्रकट होता है। भगवान जब प्रकट हुए कौशल्या माता के सामने प्रकट हुए, ठाकुर जी प्रकट हुए देवकी माता के सामने। जब माता ने कहा कैसे कौन सा रूप तुम्हारा है, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, तब ठाकुर जी बाल रूप में आ गए। तो भगवान वामन प्रकट हुए। अब भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू भगवान वामन जी को दिया। अदिति मैया ने उनको लंगोट पहनाई, कश्यप ऋषि ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, पृथ्वी माता ने चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। और जो कुछ मिला वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति को दे दिया, अपने गुरु को सब दे दिया। बृहस्पति जी मुस्कुरा कर बोले, हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक की संपदा चाहिए, इसलिए कि पूरे त्रैलोक पर राजा बलि का राज्य है। हम देवता दर दर भटक रहे हैं और आज हम भिक्षा मांगने आए हैं कि मुझे पुनः त्रैलोक का राज्य मिल जाए। बृहस्पति भगवान ने राजा वामन भगवान से कहा। गुरु जी बोले, ये कैसे संभव है? बोले बलि के पास जाइए, इस समय राजा बलि तीनों लोकों का राजा है और नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चल पड़े, छोटे छोटे पैरों से चलते चलते भगवान, छोटी छोटी पादुका भगवान खटखट खटखट करते चले जा रहे हैं। और अब राजा बलि ने दूर से नन्हे बालक को आते देखा तो वो मुग्ध हो गया। ये कौन छोटा बालक छत्र लिए, खड़ाऊ पहने, भिक्षा पत्र, कौन सा ये नारायण चले आ रहे हैं। राजा बलि मंत्र मुग्ध हो गया, ठाकुर जी को देखने लगा। देख, क्योंकि ठाकुर की सब छवि ऐसी होती भैया ना कि बिना देखे आप रह नहीं सकते। ऐसी रूप छवि भगवान की होती है, ऐसी रूप माधुरी भगवान की होती है। और वो जब राजा बलि यज्ञ छोड़ दिए, खड़े हो गए, खड़े होकर के स्वागत में आए, भगवान को प्रणाम करने लगे। ब्रह्म ऋषि राम तपः साक्षात मन में धर्म। हे महाराज, आपका स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे कोई मूर्तिमंत तेज मेरे सामने आ गया है। आप स्वयं चलकर मेरे घर आए हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप जो इच्छा लेकर के आए हैं, मैं आप निसंकोच बताइए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। गाय चाहिए, स्वर्ण आभूषण चाहिए, खजाना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे मेरे राज्य में आप उसे ले जाइए। आप आदेश दीजिए। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मैं कन्या ढूंढ दूं, आपका विवाह करा दूं। राजा बड़े मुग्ध हो गए। और आपकी जैसे आप जैसे बौने हैं ना, मैं वैसी बौनी ढूंढ करके लाऊंगा, आपका विवाह कराऊंगा। आप जो कहेंगे वो मैं सब करने को तैयार। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भरने दो, भगत भरने दो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरने
कि राजा बलि, तुम्हारे पूर्वजों ने में महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटे प्रहलाद ने चमत्कार कर दिया, खंभे से नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। और प्रहलाद के बेटा विरोचन का क्या कहना, अपना सर्वस्व धन ब्राह्मणों पर लुटा दिया। हे बलि, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ज्यादा मेरी प्रशंसा मत कीजिए, आपको क्या चाहिए बताइए। राजा भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, फिर भी बता दीजिए महाराज क्या चाहिए। पदानि त्रिदयित्रेन्द्र संवितानि पदा मम, मुझे 3 पग जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा धन, तुम्हारा दौलत, तुम्हारा महल, तुम्हारी संपत्ति, मुझे अपने पैरों से 3 पग जमीन चाहिए। आपको मेरे छोटे छोटे पैरों से नाप कर 3 पग जमीन दे दीजिए। संतोषी ब्राह्मण हूं मैं, इतने में प्रसन्न हो जाऊंगा। बलि हंसने लगा, अरे कैसे ब्राह्मण तुम हो महाराज, छोटी छोटी बच्चों जैसी बातें करते हो कि 3 पग जमीन में तुम खुश हो जाओगे। हमारे पूर्वजों की इतनी लंबी लंबी कहानियां अभी आपने बताई और आप करो 3 पग जमीन दे दो। आप कैसे ब्राह्मण हो, आप बुद्धू जैसी बात करते हो। मांगते समय ऐसी कोई बात की जाती है? 3 पग जमीन में आप क्या करोगे, सो भी नहीं पाओगे। अरे सोच विचार लो महाराज, क्या मांगना है, सोच के मांगो। एक बार जो मांग लोगे, मैं नहीं करने वाला नहीं हूँ। भगवान बोले, ना 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 ना, मुझे 3 पग जमीन ही चाहिए। अब राजा बलि कहा, ठीक है जैसी आपकी मर्जी महाराज, हम तो दान देना आपको चाहते हैं लेकिन आप लेना नहीं चाहते, ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले, नाप लीजिए। बोले, नहीं नहीं, ब्राह्मण ऐसे दान नहीं लेता। आप पहले हाथ में जल लो, संकल्प करो कि मुझे 3 पग जमीन नाप करके दोगे तब मैं दान लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। ब्राह्मण बिना संकल्प का दान नहीं लेता। राजा बलि ने कहा, ठीक है महाराज। अब उसके गुरु जो शुक्राचार्य जी थे, वो भगवान को पहचान गए कि आज राजा बलि का सीताराम होने वाला है। जो नारायण स्वयं आए हुए हैं, उसने मना किया, करे क्या कर रहे हो, इनको क्या समझते हो, ये कोई ब्राह्मण उम्मण नहीं है, ये नारायण है। अब से समझ जाओ ने सब कुछ चला जाएगा। राजा बलि बोले, चला जाए कोई मुझे मतलब, अगर नारायण मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आए हुए हैं तो इनसे बड़े के संसार में क्या है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने समझाया, ऐसा मत करो, पूरे त्रैलोक्य में तुम्हारा राज्य है और आज ये जो वामन भगवान आए हैं ना, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, कि कोई चिंता नहीं। बड़ा गुस्सा शुक्राचार्य जी को आया, अब मेरा चेला मुझी को मेरी बात नहीं मान रहा है, उनके पाले में चला गया। अब शुक्राचार्य जी क्या किए, जो कमंडल का जल का संकल्प करने वाला, उसी में जाके उसके छेद में घुस के बैठ गए कि न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न दान होगा। अब जल में संकल्प हो रहा, भगवान का हो तो कोई कलाकारी हुआ है इसमें। भगवान ने क्या किया, एक कुशा लिया और कुशा लेके कमंडल के अंदर छेदा कर दिया। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य एक आंख के हो गए, जल गिरा और दान हो गया 3 पग नापने का। अब भगवान नापना शुरू करते हैं। कौन ठाकुर को कोई क्या दान देगा, पद पाताल शीश अधिधामा, जिसका एक पैर पाताल में एक पैर आकाश में, उस नारायण का 3 पग कितना बड़ा होगा भैया, पूरे त्रैलोक्य को नाप लेगा। भगवान बलि के बहुत वैचाचार बहुत समझाए शुक्राचार्य, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने संकल्प कर दिया, कहा अगर 3 पग जमीन लेके जाना चाहते तो चले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत प्रकार से जब नहीं माने तो अंत में संकल्प जब हो गया, तब भगवान ने कहा कि देखो बलि, तुम्हारी ज्ञान की आंखें खुली थी तब तुमने दान किया, अगर तुम्हारी ज्ञान की आंखें नहीं खुली होती तो तुम दान नहीं करते, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के होता है। ज्ञानम जगत मनुष्याणाम
मनुष्य ज्ञानवान होता है और पशु क्या होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानम च तत् मनुष्याणाम, मनुष्य के पास सारा ज्ञान है, सब ज्ञान से करता है, और पशु को ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो पशु है। लेकिन हमें ज्ञान है, ज्ञानवान है। अब बामन भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर लगे नापने। नापते नापते पूरे त्रिलोक को नाप लिया, तीनों लोक को नाप लिया, पूरा नहीं हुआ। कैसे नापूं, तुम्हारे संकल्प किया 3 पग नापने का, अभी पूरा नहीं हुआ, हमने पूरा संसार नाप लिया। और राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान के चरणों के नीचे रख दिया। कहा महाराज अब तो यही बचा है, यही को नाप लो। और भगवान ने अपना मस्तक राजा बलि के सिर पर, अपना पैर जो था भगवान ने उसके उस पर रख दिया और कहा बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध दिया, तुम्हें डांट भी दिया, लेकिन उसके बाद भी तुमने धैर्य और अपने धर्म को नहीं छोड़ा।